एप्पल, नाइकी या कोका कोला जैसे इन बड़े ब्रांड्स में ऐसी क्या खसूसियत है जो बाकी ब्रांड्स में नहीं है? क्या वाकई ही कोका कोला से बेहतर टेस्ट किसी और सॉफ्ट ड्रिंक का है ही नहीं, या फिर एप्पल से बेहतर कोई और स्मार्टफोन एग्जिस्ट ही नहीं करता? क्या आपको पता है कि 70 की दहाई में जब पेप्सी की मैनेजमेंट को ये समझ आ गया कि लोग सिर्फ प्रोडक्ट या टेस्ट की वजह से नहीं बल्कि ब्रांडिंग और मार्केटिंग की वजह से कोक पीते हैं, तो उन्होंने ये बात कस्टमर्स को समझाने की कोशिश भी की। उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि पेप्सी का टेस्ट कोक से ज्यादा बेहतर है, और 1975 में इस बात को प्रूफ करने के लिए उन्होंने कस्टमर्स को ब्लाइंड टेस्ट टेस्ट करवाने शुरू कर दिए। लेकिन समझने की बात तो ये है कि ये ब्लाइंड टेस्ट टेस्ट इतना भी साबित नहीं करते कि पेप्सी का टेस्ट कोक से ज्यादा बेहतर है, बल्कि ये टेस्ट इस फैक्ट को साबित करते हैं कि ब्रांड्स हमारी साइकोलॉजी के साथ कुछ इस तरह से खेलते हैं कि हम सच्चाई को ऑलमोस्ट नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं। असल में हुआ कुछ यूं कि 1975 में अमेरिका में पेप्सी के कुछ रिप्रेजेंटर्स मॉल्स और बाकी पब्लिक प्लेसेस में जाकर लोगों के सामने पेप्सी और कोक को कंपेयर करते थे। वो लोग मेज पर 2 सफेद कप रखते थे, जिसमें एक कप में पेप्सी और दूसरे कप में कोक डाली जाती थी, और फिर रैंडमली लोगों को बुलाकर वो ड्रिंक को टेस्ट करने के लिए कहा जाता था। इस टेस्ट के मुताबिक जब लोगों को पता नहीं होता था कि कौन से कप में पेप्सी और कौन से कप में कोक है, तो ज्यादातर लोग पेप्सी के टेस्ट को बेहतर बताते। पर जब इन कप्स के ऊपर ऑलरेडी ब्रांड का नाम मेंशन होता, तो तब लोग कोका कोला के टेस्ट को बेहतर बताते, जबकि सच्चाई तो ये थी कि पेप्सी का टेस्ट ही बेहतर था, कोक का नहीं। और आज भी लोग पेप्सी चैलेंज के नाम से इस ब्लाइंड टेस्ट में हिस्सा लेते हैं, और आज भी पेप्सी के टेस्ट को ही कोक के टेस्ट से बेहतर बताते हैं। अगर टेस्ट पेप्सी का बेहतर है तो पेप्सी का मार्केट शेयर भी कोक से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन सच तो ये है कि कोक की ब्रांडिंग इतनी जबरदस्त है कि 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक पेप्सी का मार्केट शेयर 25% था, और वहीं ही कोका कोला का मार्केट शेयर 45% था, यानी कि ऑलमोस्ट डबल। अब सोचने की बात यह है कि इसका रीजन क्या हो सकता है। इसका रीजन ये है कि कोका कोला, नाइकी और एप्पल जैसे कई बड़े ब्रांड्स हमारी साइकोलॉजी के कुछ ऐसे राजों के बारे में जानते हैं जिनकी वजह से शुरुआत में ही इन ब्रांड्स ने सिर्फ मार्केट की डिमांड को नहीं बल्कि मार्केट और कंज्यूमर्स की साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरा करने की कोशिश की है। लेकिन कैसे? आखिर वो क्या ट्रिक्स हो सकती हैं जिनकी वजह से ये ब्रांड्स इतने बड़े बन जाते हैं? 2020 में नाइकी की ब्रांड वैल्यू 34.8 बिलियन यूएस डॉलर्स थी, और नाइकी आज दुनिया भर में एथलेटिक शूज का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर और सप्लायर है। लेकिन नाइकी की कोड स्ट्रेटजी सिर्फ अच्छे जूते बनाना बिल्कुल नहीं है। नाइकी की कोड स्ट्रेटजी है हाई परफॉर्मेंस मार्केटिंग। माइकल जॉर्डन, रोनाल्डो जैसे कुछ टॉप एथलीट इस नाइकी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, और नाइकी इन पर बिलियंस डॉलर्स खर्च करता है ताकि नाइकी हमारे इमोशंस को यूज करके अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ा सके। साइकोलॉजी की जुबान में इसको कंडीशनिंग कहते हैं। लेकिन इस चीज का असर कंज्यूमर के दिमाग पर किस तरह पड़ता है?
साल 2020 में साइकोलॉजिस्ट जॉन वाटसन और रोजेल रायनर ने द लिटिल एल्बर्ट नाम का एक साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट किया और आज के टाइम पर ऐसे एक्सपेरिमेंट करना सख्त मना है। उन्होंने एल्बर्ट नाम के 9 महीने छोटे बच्चे पर यह एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। इस बच्चे को सबसे पहले एक सफेद चूहा दिखाया गया, फिर एक खरगोश, एक बंदर और कुछ फीदर्स इस बच्चे के सामने रखे गए और शुरुआत में जब भी इस बच्चे ने इन फीदर्स को देखा या टच किया या फिर बाकी पर वाले जानवरों को देखा तो उसने कोई भी अलग रिएक्शन नहीं दिया। उसका रिएक्शन एकदम न्यूट्रल था। ऐसा 3-4 बार ट्राई किया गया, लेकिन हर बार इस बच्चे का रिएक्शन न्यूट्रल था, मतलब एकदम इमोशनलेस। फिर 2 महीने बाद एल्बर्ट जब 11 महीने का हुआ तो दोबारा से इस बच्चे के सामने एक सफेद चूहा रखा गया, लेकिन उस चूहे को सामने रखने के 2 सेकंड बाद ही एक स्टील की प्लेट पर जोर जोर से हथौड़ा मारकर आवाज भी की गई। ऐसा होते ही एल्बर्ट डर गया और जोर जोर से रोने लगा। फिर कुछ दिनों तक इस चीज को बार बार रिपीट किया गया। तकरीबन 7 बार ऐसा किया गया कि चूहे को एल्बर्ट के सामने रखा जाता और जोर जोर से आवाज की जाती और हर बार एल्बर्ट घबरा कर रोने लगता। लेकिन कुछ दिनों बाद कोई भी आवाज किए बिना ही एल्बर्ट के सामने सिर्फ चूहे को रखा गया और तब एल्बर्ट सिर्फ चूहे को देखकर ही रोने लग गया। 5 दिनों बाद साइकोलॉजिस्ट जॉन वाटसन और रोजेल रायनर ने ये ऑब्जर्व किया कि एल्बर्ट सिर्फ चूहे को देखकर ही नहीं बल्कि किसी भी पर वाले जानवर को देखकर रोने लग जाता था, यहां तक कि किसी पर वाले कोट को भी देखकर रोने लगता। और इसे ही साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग कहते हैं। और कुछ इसी तरह नाइकी भी इन टॉप एथलीट के जस्ट डू इट वाले विनिंग एटीट्यूड के साथ अपने ब्रांड को जोड़ चुका है। अब जो इमोशंस रोनाल्डो की पर्सनैलिटी को देखकर ट्रिगर होते हैं, वैसे ही कुछ इमोशंस नाइकी के ब्रांड के साथ भी जुड़ चुके हैं। और ज्यादातर नए एथलीट या टीनेजर्स नाइकी को टॉप परफॉर्मर्स के रूप में देखते हैं। उनके इमोशंस नाइकी के शूज पहनते ही बदल जाते हैं और लोग उन शूज को पहनने के बाद शो ऑफ भी करते हैं। उनका कॉन्फिडेंस ही बढ़ जाता है और इसे ही एक ब्रांड नेम की पावर कहते हैं।